प्रभात की पहली किरण के साथ फिर मैं पुनः कबीरदास की कुछ साखियाँ लेकर आ गई हूँ। आइए चलते हैं साखियों की ओर। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। इस साखी में कबीरदास ने ईश्वर के प्रति समर्पित साधक के गुणों का वर्णन किया है। पहले शब्दार्थ पर आते हैं। चिंता का तात्पर्य है चिंतन, नाव मतलब नाम, चितवै चिंतन करना, पास फंदा या बंधन। अब अर्थ बताते हैं। चिंता तो हरि नाव की। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे साधक केवल ईश्वर का ही चिंतन करते हैं और न चिंता दास, वे और किसी वस्तु या बात की चिंता नहीं करते। जे कछु चितवै राम बिन, जो व्यक्ति ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का चिंतन करता है, सोई काल की पास, वह मृत्यु के बंधन में अवश्य फंसता है। अब पूरे को मिलाकर अर्थ करते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक ईश्वर के प्रति समर्पित है, वो सदैव ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी की चिंता नहीं करते। जो व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का चिंतन करता है, वह मृत्यु के पाश में बंध जाता है, उससे उसकी मुक्ति संभव नहीं। काव्य सौंदर्य। भाषा सधुक्कड़ी, अलंकार निदर्शना, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद दोहा और शैली मुक्तक। अगली साखी की ओर चलते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। इस साखी में कबीरदास ने साधक के परमात्म लीन होने का वर्णन किया है। शब्दार्थ पर आते हैं। तू का तात्पर्य ईश्वर से है और हूँ का मतलब अहंकार। बारी फेरी बल गई, आवागमन के चक्र से मुक्त होना। आइए अर्थ पर। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि राम का स्मरण करते करते मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व ही राममय हो गया। मेरे अंदर का संपूर्ण अहंकार समाप्त हो गया। अब मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। मैं जिधर देखता हूँ उधर ईश्वर ही ईश्वर मुझे दिखाई देते हैं। काव्य सौंदर्य। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली मुक्तक। आइए अगली साखी की ओर चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। इस साखी में कबीरदास ने जीवात्मा को परमात्मा का अंश बताकर उसी परमात्म तत्व को आत्मसात करने की बात की है। शब्दार्थ देख लेते हैं। सूता का तात्पर्य है सोता हुआ, बिछुड़िया अलग होना। अब आइए अर्थ की ओर। कबीरदास सांसारिक मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मोह रूपी निद्रा में क्यों सो रहे हो? उससे जगने का प्रयास क्यों नहीं करते? जिस परमात्मा से तुम बिछुड़ गए हो, उसी को प्राप्त करने का यत्न क्यों नहीं करते? काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। अलंकार अन्योक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, रस शांत, गुण प्रसाद और छंद दोहा है। शैली मुक्तक। धन्यवाद।